मैथमेटिक्स क्लास पर ये एक्सरसाइज 7.3 है, पेज नंबर 241। एग्जाम्पल नंबर 7, इंटीग्रेट cos स्क्वायर एक्स। एक ये है, फिर दूसरे बाद में है sin 2x cos 3x। इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। पहले इसे इंटीग्रेट करते हैं cos स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स में आपको ना cos 2x का फॉर्मूला आना चाहिए, जो क्लास 11 में पढ़ा है। तो पहला फार्मूला है इसका 2 टाइम्स cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। दूसरा फार्मूला है 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स। और तीसरा फार्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये तीनों फार्मूले यूज करने हैं और ये कहीं ना कहीं यूज होंगे आगे। तो ये cos स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर एक्स यहाँ से ये वाला फार्मूला यूज करना है हमने, ठीक है। एंड वी नो दैट, सीधे ही वी नो cos 2x is equal to 2 times cos square x minus 1। so this value 2 times cos square x, ठीक है। 1 को स्टैंड ले जाना है, 1 प्लस cos 2x। so cos square x is equal to 1 plus cos 2x divided by 2। यहाँ पुट कर देना हमने, तो स्क्वायर हट जाएगा, ये बनेगा 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx प्लस c कांस्टेंट। अब इसे अलग अलग करके लिख लेंगे, 1/2 dx करें प्लस 1/2 cos 2x dx प्लस c कांस्टेंट। 1/2 बाहर आ गया इसका 1 dx, 1/2 बाहर, इंटीग्रल cos 2x dx प्लस c कांस्टेंट। यहाँ 2x को t पुट कर लो और x dx dt बाई 2। यहाँ से आप डायरेक्ट b लिख सकते हो। अभी आप 1/2 1 dx का x प्लस 1/2 cos ने चेंज होना है साइन में, है, बिकॉज साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है साइन x। जो भी ये नंबर है वहाँ पे लिखेंगे और बटा में आएगा इसका जो डेरिवेटिव लीनियर फंक्शन में है, ठीक है। 2x का डेरिवेटिव 1 प्लस c कांस्टेंट। तो इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये इसका रिजल्ट आ गया 1/2 x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c कांस्टेंट। ये था इसका इंटीग्रल, ठीक है। तो ये इसकी मदद से आया cos 2x के जो फार्मूला हमने लिखा। तो cos 2x के तीनों फार्मूले आने चाहिए यहाँ बच्चों को। इसके बाद इसी एग्जांपल का सेकंड पार्ट है इंटीग्रल sin 2x cos 3x dx। क्या करेंगे, 2/2 sin 2x cos 3x dx 1/2। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2 टाइम्स sin x cos 3x dx, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होगी कि 2 टाइम्स sin x cos x। इसका ये फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स sin x, 2 टाइम्स sin x cos x, ठीक है। एक होता है 2 टाइम्स cos x sin x। ये तो हो गया sin 2x है ना। 2 टाइम्स sin a cos ऑफ b, ठीक है। और दूसरा 2 टाइम्स cos a sin b, ठीक। तो पहला 2 टाइम्स sin a cos b, इट इज sin ऑफ a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है। ये याद रखना है आपने। और 2 टाइम्स cos a पहले sin b बाद में,
ठीक है, तो इसका फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए कॉस बी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ए कॉस बी, वी नो दिस, वी नो दैट ये 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी इट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब ये बना 1/2 2 टाइम्स, ये अगर इसे a मानते हैं इसे b मानते हैं तो ये बनेगा साइन a प्लस बी मीन 2x प्लस 3x प्लस साइन a माइनस बी 2x माइनस 3x होल dx प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, इट इज इक्वल टू 1/2 साइन 2x प्लस 3x साइन 5x प्लस साइन 2x माइनस 3x साइन माइनस x होल dx प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, अब साइन माइनस x जो होता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम साइन थीटा, ये याद रखना है। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, ये भी याद रखना है। टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू चेंज हो गई 1/2 इंटीग्रल साइन 5x, अब ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस साइन x dx प्लस सी कांस्टेंट। अब इन्हें हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, इंटीग्रल साइन 5x माइनस 1/2 साइन x साइन 5x dx 1/2 इंटीग्रल साइन 1/2 dx 1/2 साइन साइन ने चेंज होना है माइनस कॉस पे माइनस कॉस 5x। ठीक है, बटा इसका जो डेरिवेटिव है लीनियर फंक्शन वो बटा में आएगा, 5x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1/2 यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये बनेगा माइनस कॉस x और बटा में जो x का डेरिवेटिव है वो बटा में आएगा प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, ये बनेगा माइनस 1/10 कॉस ऑफ 5x और माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस x प्लस c कांस्टेंट। तो ये इसके दो पार्ट थे, तीसरा पार्ट भी कर देते हैं, साइन क्यूब x इंटीग्रल साइन x रेज टू पावर 3 dx। ठीक है, तो साइन क्यूब x इसे ब्रेक करते हैं, साइन स्क्वायर x इंटू साइन x होल dx। अब साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू साइन x dx। ठीक है, बिकॉज साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, so sin square x is equal to 1 minus cos square x। ठीक है, यहाँ पे cos x को पुट करते हैं t के बराबर, पुट cos x is equal to t, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x dx is equal to dt, यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन dx साइन x dx is equal to माइनस साइन dt, देन इट इज 1 माइनस ये बनेगा टी स्क्वायर ब्रैकेट और वो बन जाएगा माइनस डी टी प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, तो माइनस डी टी इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 डी टी और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल टी स्क्वायर डी टी, मल्टीप्लाई किया और अलग अलग किया, माइनस 1 टी इसका टी प्लस इसका टी 3/3 प्लस सी कांस्टेंट। अब टी की वैल्यू पुट करनी है, टी की वैल्यू cos x है माइनस cos x प्लस 1/3 ये बनेगा cos x होल रेज टू पावर 3 प्लस सी कांस्टेंट। एक ये मेथड है इसका कर देगा, साइन क्यूब x हो या cos क्यूब x हो
यहाँ cos 5x हो, जितने भी फंक्शन है 8 नंबर वाले जितने भी फंक्शन है सारे इसी मेथड से होंगे। यहाँ sin 5x हो, ठीक है, जितने भी 8 वाले यहाँ sin 7x हो, sin x पावर 7, जितने भी है सारे इसी फॉर्मूले से होंगे। तो इन तरीके से हमने ब्रेक करना है। दूसरा मेथड है इसका sin cube x का, वी नो द फॉर्मूला फॉर sin 3x, इट इज 3 टाइम्स sin x माइनस 4 sin क्यूब x। sin क्यूब को इस तरफ ले जाएं, 4 sin क्यूब x इज इक्वल टू 3 टाइम्स sin x माइनस sin 3x, ठीक है। और सिर्फ sin क्यूब x किसके बराबर होगा, बाई 4, ठीक। तो sin क्यूब x का फॉर्मूला वी नो दैट फॉर्मूला, इट इज 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4 dx प्लस c कांस्टेंट। अब इसे अलग अलग करके लिखते हैं, 3/4 sin x ये अलग, और माइनस 1/4 sin 3x होल dx प्लस c कांस्टेंट। अब 3/4 बाहर, इंटीग्रल sin x इसके साथ dx, माइनस 1/4 बाहर, इंटीग्रल sin 3x और इसके साथ dx प्लस c कांस्टेंट। 3/4 sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x, माइनस 1/4 sin 3x का इंटीग्रल होता है माइनस cos 3x अपॉन 3 प्लस c कांस्टेंट। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 3/4 cos x माइनस माइनस प्लस 1/12 cos 3x प्लस c कांस्टेंट। ये इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। जैसे sin 3x है वैसे ही cos क्यूब x, जैसे sin क्यूब x है वैसे ही cos क्यूब x है। तो cos क्यूब x का यहाँ पे फार्मूला होता है, cos 3x का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 टाइम्स cos x, ठीक है। तो इसको वैसे ही ब्रेक करना है। तो ये थे 3 पार्ट। मेरे ख्याल में वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो जो बच्चे भी कोशिश की है आप बच्चों को समझाने की, जो बच्चे भी, जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक और सब्सक्राइब